गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमारी बात चल रही थी किसकी? विद्युत विभव। विद्युत विभव की बात चल रही थी तो हमने चालक गोले के कारण विद्युत विभव और अचालक गोले के कारण विद्युत विभव निकाल लिया था। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे टॉपिक की, सम विभव पृष्ठ। किसकी बात करेंगे? सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। तो लिख देता हूं मैं, सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंग्लिश में बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, सम विभव, समान विभव। अब परिभाषा पूछी जाती है इसकी, बहुत बार आया हुआ है। सम विभव यानी कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे? समान। विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? समान, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। बार बार बता दिया है कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहे, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इधर देखना मैं क्या बना रहा हूं। ये विद्युत क्षेत्र है, ये सम विभव पृष्ठ है। ये सम विभव पृष्ठ मैंने आपको बना दिया है। सम विभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो यहाँ पर मैंने, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। सम विभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत। अभी आ जाएगा क्यों होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, और इसके लंबवत है। अब इधर देखिए, इस पर दो बिंदु हैं, ए और बी। मैंने कहा प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दो बिंदु ए और बी हैं तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो यानी कि यहां पर विभव V1 बराबर है VA और यहां पर V2 बराबर क्या है? VA। दोनों बिंदुओं पर विभव समान है, ठीक है ना। या फिर आप तुम ऐसे देख लो, यहां पर VA का मान भी है या VB का मान भी है, दोनों पर विभव समान है। और यहां पर आवेश लगा हुआ है, एकांक धनावेश क्यों? मैंने कहा सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो यहां पर विभव है VA बराबर B और यहां पर विभव है VB बराबर B, और यहां पर आवेश रखा हुआ है एकांक धनावेश Q0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इधर सुनना। सम विभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो दो बिंदु ले लिए, इन पर विभव V है और आवेश रखा है Q0। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है? यदि इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाऊंगा तो Q0 आवेश को A से बिंदु B तक ले जाऊंगा तो किया गया कार्य निकालना है। तो विभवांतर की परिभाषा है VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q0 ले लेते हैं, WAB अपॉन Q0। अब देखो, VB पर विभव V, A पर विभव V, WAB अपॉन Q0, 0 बराबर WAB अपॉन Q0। तो WAB का मान कितना आ गया? 0 भाई। तो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि नहीं निकल कर आई? इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आई कि सम विभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभव समान है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। सम विभव पृष्ठ पर एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पहली बात ये निकल कर आई। सम विभव पृष्ठ क्या था वो बता दिया, डायग्राम बता दिया। इस डायग्राम से पहली बात मैंने बताई है कि सम विभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब
दूसरी बात, जब किया गया कार्य शून्य है, इधर सुनना, ये पहली बात थी। दूसरी बात, समविभव पृष्ठ के लिए बात चल रही है। दूसरी बात ये है कि किया गया कार्य शून्य, और कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो यानी कि F वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर है 0। कार्य यही तो होता है, बल गुणा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, और बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल 0 है। तो बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्यों, देखिए इसको बोलेंगे F dr cos थीटा बराबर 0, अरे यही तो बोलेगा ये, और ये मान 0 है, इसलिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तभी तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों का अदिश गुणनफल 0 है, और अदिश गुणनफल को खोलते ऐसे हैं, और ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि cos 90 का मान, cos 90 रखेंगे तभी तो ये मान 0 आएगा। तो यानी कि बल और विस्थापन के मध्य कोण 90 डिग्री है, यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है। बल और विस्थापन यहां से एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि समविभव पृष्ठ पर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, तो जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र और विस्थापन भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखो ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ पर विस्थापन ये है, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत ही तो है। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ ये वाला पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत ही तो है। विद्युत क्षेत्र इसके क्या है, लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, विस्थापन के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ पर। मैंने कहा कार्य 0 है, कार्य का मतलब है बल गुणा विस्थापन का अदिश गुणनफल 0 है, और बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल 0 है, इसका मतलब है बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। ये आपने बता दिया, ये पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होगा। दूसरी बात ये बता दी है। तीसरी बात इधर करना, दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे भैया? समविभव पृष्ठ यदि दो आपस में एक दूसरे को काट गए तो उनके कटान बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाएंगे, 2। एक मान तो पहले वाले पृष्ठ के लिए होगा और दूसरा मान दूसरे वाले पृष्ठ के लिए होगा। दो पृष्ठ तो अलग अलग है ना। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों? क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाएंगे, और एक बिंदु पर विभव के 2 मान समविभव पृष्ठ के लिए संभव ही नहीं है। तो दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी नहीं काटते। क्यों? क्योंकि यदि वे काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर बात 3 बातें बता दी। कार्य 0 होता है, समविभव पृष्ठ पर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, और समविभव पृष्ठ काटते नहीं है आपस में। ठीक है ना, इधर सुनना। चौथी बात, तीसरी हो चुकी है लिखने की, तो नोट्स में मिल जाएगा सर आपको। वहां पर हमने बात की थी दो विद्युत बल रेखाएं नहीं काटती। क्यों विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती? क्योंकि उन काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने मान हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मान कभी भी संभव नहीं है। ठीक है ना, यहां पर भी एक बिंदु पर विभव के 2 मान संभव नहीं है। चौथी बात मैं कह रहा हूं, इधर सुनना, कि चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। चालक जो होता है उसका विभव पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ होता है, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है ना, यानी कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पांचवी बात, ऐसे तो समविभव पृष्ठ के बहुत सारे गुणधर्म हैं, लेकिन जो तुम्हारे काम के हैं, तुम्हारे कोर्स में हैं, वही मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, मैंने कहा कि चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, यानी कि चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है।
पहले जो सिलेबस चलता था उसमें ये सिद्ध भी करके दिखाया था, अब नहीं है तो कोई बात ही नहीं करेंगे। 5वां पॉइंट है क्या, ये कई बार पूछा हुआ है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए। तो ये बिंदु आवेश है, इसके कारण जो पृष्ठ बनेगा वो गोलीय पृष्ठ बनेंगे। तो बिंदु आवेश है क्यों, इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो सेकेंडरी है, गोलीय कोश होते हैं। बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो सेकेंडरी है, गोलीय कोश होते हैं। इधर देखना, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण समविभव पृष्ठ खींचने हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचना है, इस बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचने हैं। तो बिंदु आवेश के कारण जब समविभव पृष्ठ खींचने हैं तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सेकेंद्रीय गोलीय कोश प्राप्त होंगे। ये जितने भी गोलीय कोश हैं वो सेकेंद्रीय, मतलब इनका केंद्र सभी का एक है और इन पर विभव का मान समान है। इस पर विभव है V1 बराबर V, V2 बराबर V, V3 बराबर V, चौथा होगा तो वो भी, और पृष्ठ के लंबवत ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है भाई। तो कहने का मतलब है बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ प्राप्त होते हैं वो सेकेंद्रीय गोलीय कोश प्राप्त होते हैं। ये समविभव पृष्ठ हैं सारे, जिनका केंद्र एक ही है। तो पूछा गया था कि बिंदु आवेश के कारण आप समविभव पृष्ठ खींचिए तो ये गोलीय कोश और इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया, बिंदु आवेश रखा हुआ है, बता दिया है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब मैंने आपको बता दी है। परिभाषा आती है, परिभाषा आएगी तो यदि भी किसी चीज की परिभाषा आती है और उसका सूत्र है तो उसको सूत्र लिखना जरूरी है, और किसी की परिभाषा आती है यदि उसका डायग्राम है तो डायग्राम बनाना जरूरी है, नहीं तो आपको एक में से आधा ही नंबर मिलेगा। आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं आएगा पेपर में, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप पढ़ते जाओगे और याद करते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेरे से साथ नहीं चल रहे हो, मनमारी नहीं चल रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, सब कुछ हवा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है समविभव प्रश्न। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, इधर देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव प्रवणता। अब ये सोच रहे होंगे कि आप ये क्या आ गया, विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता होती है डेल, ये प्रवणता है, ये उल्टा त्रिभुज किसका साइन है, प्रवणता, ग्रेडियंट इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट। ये उल्टा त्रिभुज प्रवणता का साइन है, किसका साइन है, प्रवणता का, उल्टा त्रिभुज प्रवणता का साइन है। और विभव है तो ये विभव प्रवणता, विभव के ऊपर लग गई तो ये विभव प्रवणता हो गई। ये क्या हो गई, विभव प्रवणता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव प्रवणता में संबंध, इनमें संबंध देखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव प्रवणता, ये विभव के और ये प्रवणता है उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज प्रवणता होती है और ये विभव के ऊपर लग रही है तो ये क्या हो गई है, विभव प्रवणता हो गई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब इधर क्या होगा, विभव की परिभाषा से हम जानते हैं, इन दोनों में संबंध देखना है, इनमें और इनमें। विभव की परिभाषा से कभी आया नहीं, ये सवाल ही आते हैं, इस पर आए तो विभव की परिभाषा क्या कहती है, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr, यही कहती है। अब कहां से कहां तक कर रहे हैं वो छोड़ो, V बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर या dl वेक्टर जो भी होता है। अब मैं दोनों तरफ अवकलन कर रहा हूं, दोनों और
अवकलन करने पर, करो भाई दोनों और अवकलन, तो दोनों और अवकलन करेंगे तो ये तो हो गया dv, और यहां से अवकलन करा तो समाकलन खत्म, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते, तो ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, ये रह जाएगा माइनस की वेक्टर डॉट dr। यहां से इसको खोलेंगे तो ये आ गया माइनस की dr cos थीटा, ठीक है ना, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से अपन को ये थीटा की वैल्यू ले ली, यदि थीटा बराबर है, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू चाहे बाद में ले लो चाहे ये ले लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv अपॉन dr बराबर माइनस की cos थीटा, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि थीटा की वैल्यू मैंने ले ली है 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले ली तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहां रख देते हैं, फिर dv अपॉन dr बराबर माइनस की cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ठीक है ना, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए dv अपॉन dr, और dv अपॉन dr का ये कौन सा मान आएगा, मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम ही तो आएगा क्योंकि cos की वैल्यू अधिकतम एक ही तो हो सकती है, ये dv अपॉन dr का कौन सा मान आएगा, मैक्सिमम मान ही तो आएगा भाई, क्यों, क्योंकि cos की अधिकतम वैल्यू -1 या +1 हो सकती है, अधिकतम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, तो ये cos की वैल्यू 1 हो गई अधिकतम, तो ये इतना इसका क्या मान आएगा, ये मैक्सिमम मान, और ये आ रहा है -1, ये आ गया समीकरण 1। तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, इधर देखना, v बराबर ये था, दोनों का अवकलन किया तो ये आ गया, इसको खोल दिया cos थीटा आ गया, इसके बाद मैंने dr को इसमें बटे में ले गया, माइनस की cos थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यदि मैंने 0 मान ली, यानी e वेक्टर और dr वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो ये dv अपॉन dr बराबर की cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, अधिकतम आएगी, क्यों, cos 0 की वैल्यू अधिकतम 1 हो सकती है, 1 है तो ये मान अधिकतम आएगा, ये आ गया, यानी कि विभव में दूरी के साथ, ये विभव है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान है ये, और इधर सुनना, ये तो इधर से आया है, और एक बात नहीं सुनना, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान विभव प्रवणता होती है, क्या होती है, विभव प्रवणता, और ये तो प्रवणता है और ये विभव है, ये होती है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान विभव प्रवणता होती है, ठीक है ना, विभव क्या है, अदिश राशि, यानी कि कहने का मतलब है किसी भी अदिश राशि का दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान उस अदिश राशि की प्रवणता होती है, तो यहाँ पर अदिश राशि कौन सी है, तो दूरी, वो विभव है, तो विभव का दूरी के साथ परिवर्तन का dv अपॉन dr क्या है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, और मैक्सिमम मतलब उसका अधिकतम मान, किसी भी अदिश राशि में मैं कह रहा हूं दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान उस अदिश राशि की प्रवणता होती है, तो यहाँ अदिश राशि है विभव, तो विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान विभव प्रवणता कहलाता है, ठीक है ना, तो ये विभव प्रवणता हो गया, होता है, और यहां से क्या निकल के आया, माइनस, तो समीकरण 1 और 2 के बराबर कर देंगे, मैंने कहा विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान विभव प्रवणता होता है, और ये विभव प्रवणता हो गई है, और समीकरण 1 और 2 को मैं क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, और समीकरण 1 और 2 को बराबर करूंगा तो माइनस की बराबर हो जाएगा डेल वी, और यहां से की बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी, ये दोनों में संबंध आता है भाई साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में, और इसको सदिश रूप में लिख सकता हूं, सदिश रूप में ऐसे लिखा जा सकता है E वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर बी, ये जो प्रवणता है ना वो सदिश राशि है, विभव सदिश राशि नहीं है, तो विभव के ऊपर मत लगा लेना,
प्रवणता क्या है? सदिश राशि है। प्रवणता सदिश राशि है, विभव सदिश राशि नहीं है, तो विभव के ऊपर मत लगा लेना वेक्टर। तो ये हो गया, एक सेकंड में साइड डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो ये आ गया, संबंध आ गया। अब इससे एक दो चीज और निकाल लेते हैं, एक चीज और निकाल लेते हैं, जरा सुनना। इससे क्योंकि ये जो प्रवणता होती है डेल वेक्टर, ये होता है, इधर सुनना, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये प्रवणता ये होती है, जब तुम जिनके पास भी मैथ है, जो आगे जाके पढ़ेंगे, तो प्रवणता जो होती है उसको आई कैप, जे कैप और के कैप में रूप में इस प्रकार से तोड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये किसके ऊपर ऑपरेट हो रही है? वी के ऊपर। तो इसलिए डेल वेक्टर वी का मान कितना हो जाएगा? ये वी के साथ आई कैप वी और लग जाएगा इधर, अरे वी और लग जाएगा ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। प्रवणता तो एक फलन है, फंक्शन है प्रवणता, जो किसके ऊपर ऑपरेट हो रही है? वी के ऊपर। तो वी के ऊपर ऑपरेट हुई तो ये हो गया प्रवणता। ये होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये वी के ऊपर ऑपरेट हो रही है, तो वी आ गया यहाँ पर तीनों के साथ। ठीक है ना, ये तो हो गया ए नंबर डाल दो। क्योंकि ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स, वाई और जेड तीनों से मिलकर बनी होती है। ए वेक्टर बराबर क्या होता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप। तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। समीकरण ए और बी के मान मैं मान देता हूं, याद देता हूं। समीकरण ये 3 है, ये 4 है। ए और बी के मान 3 4 कर लेता हूं। ए व बी के मान समीकरण 4 में रखने पर रखोगे तो ये तो हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप बराबर माइनस, इधर देखना आई कैप डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल बी अपॉन डेल जेड। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? इसके दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की आपको केवल समझने पर ध्यान देना है। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आई कैप का गुणांक आई कैप के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक ई एक्स, यहाँ पर कितना है? कितना माइनस हो रहा है, तो ई एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्स घटक आ गया। विभव में एक्स के साथ अवकलन कर दो, आंशिक अवकलन। ई वाई बराबर आ जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई। ये वाले पद की तुलना करेंगे। जे कैप के कैप की कैप से होगी तो ई जेड बराबर हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक आ गए। यहां से सवाल आएंगे इनके ऊपर, तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक आ गए। सूत्र ये आया था, इसको मैंने ई वेक्टर तो ये लिख दिया, और प्रवणता होती है ये, और वी के ऊपर ऑपरेट करके ये, तो इन दोनों को लिख दिया। और यहां से दोनों पक्षों की तुलना करी तो आई कैप का गुणांक ये है, यहाँ आई कैप का गुणांक ये है, दोनों को बराबर कर दिया। वाई कैप जे कैप का गुणांक ये है, यहाँ पर जे कैप का गुणांक ये है, बराबर कर दिया। इन दोनों को बराबर कर दिया। तो ये इससे क्या पता चल गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक आ गए हैं। एक्स घटक ही आ गया, वाई घटक ही आ गया, जेड घटक ही आ गया। सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम, तो आपको पता पड़ जाएगा कि
क्या करना है इसका, तो सूत्र ये था, अवकलन करा, ये आ गया, थीटा निकाल दिया, डी आर को यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये मैक्सिमम मान आ जाएगा। और विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान विभव प्रवणता होती है। फिर से विभव प्रवणता होती है, दोनों को बराबर कर दिया, ये ई वेक्टर को तोड़ लिया, ये प्रवणता होती है, ये v के साथ ऑपरेट कर दिया, ये दोनों को बराबर कर दिया, ई एक्स ई वाई और ई जेड का मान निकाल लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हम वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है ना, ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है, मेरे साथ पीडीएफ बनाते चलना है, काम नोट करना चलना है, ठीक है ना, और लगातार पढ़ते चले जाना है। यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रोज का काम रोज कर रहे हैं, तो स्कूल चाहे कभी भी खुलो, जैसे स्कूल खुलेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लगातार पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, लगातार नोट्स नहीं बना रहे, जिनको कुछ होश ही नहीं है क्या हो रहा है, वो जैसे ही स्कूल खुलेगी कभी ना कभी तो खुलेगी, ठीक है ना, 2 महीने बाद खुले, 3 महीने बाद खुले, कभी खुले, तो वो डिप्रेशन में हो जाएंगे कि अब क्या करना है, क्योंकि कोर्स शुरू में थोड़ी चालू होगा, जो तो जितना हो गया उसके आगे तो चालू होगा, तो उस समय वो परेशान हो जाएंगे क्या करना है। तो जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी वही मान लेंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहें, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है, धन्यवाद।